कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। एक बार हाथ ऊपर करके तेज आवाज में एक साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शाबाश। वही विकल्प की ऊर्जा जो हम महसूसते हैं पिछले 8 साल में, वो ऊर्जा पहली पंक्ति से आखिरी पंक्ति तक प्रवाहित रहनी चाहिए। ये बेहद संक्षिप्त कार्यक्रम रहने वाला है और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपका अनुशासन, आपकी अभिव्यक्ति, आपका व्यक्तित्व और आप यहाँ से क्या सीख रहे हैं वो आपके व्यवहार से जान पड़ेगा। और बिना किसी औपचारिकता के जो विकल्प की पूरी भूमिका है उसको बताने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रदीप जी को, जो विकल्प फाउंडेशन के वन ऑफ फाउंडर हैं, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मिशन बुनियाद। वो विकल्प का आपको पूरा जो एक विजन है, उसकी पृष्ठभूमि है और जो भूमिका है वो विस्तृत रूप से बताएंगे। सभी का स्वागत है और आज जो सफल हुए हैं बच्चे वो और यहाँ बैठे जितने भी बच्चे हैं, आप सबका बहुत 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 स्वागत है। देखिए, मैम ने आपको बहुत सारा डेटा आपके साथ साझा करा। मैं भी थोड़ा सा एक डेटा बताऊंगा, मगर मैं कल रात को कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते मुझे उसमें इतनी अच्छी एक चीज़ मिली और मुझे लगा ये तो सुपर 100 प्रोग्राम है। देखिए, मैं उधर ये पढ़ रहा था कि देश सिर्फ राज्यों के समूह को नहीं कहते हैं, देश सिर्फ बिल्डिंगों से नहीं बनता है, देश सिर्फ सरहद से नहीं बनता है, देश तब बनता है जब देश में उम्मीद होती है। और मैं उस लाइन को सोच के इतना खुश हुआ, मैंने कहा क्योंकि सुपर 100 प्रोग्राम और हमारे राजकीय विद्यालयों से आए हुए बच्चे और इनके इस परिश्रम को मैं हमेशा एक उम्मीद की तरह देखता हूं। यहां एक बच्चा बैठा है, नमन कौशिक। मैं पहले तो नमन को कांग्रेचुलेट करना चाहूँगा। इस वर्ष हरियाणा सुपर 100 प्रोग्राम से नमन ने टॉप किया है। नमन के 663 मार्क्स आए हैं और ऑल ओवर इंडिया रैंक 766 है। बहुत बहुत बधाई नमन। पहले बुलाती हूँ हमारे जो फर्स्ट रैंक होल्डर हैं नमन कौशिक। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट के बीच हम स्वागत करते हैं नमन कौशिक। माननीय अतिथिगण, डीसी महोदय और नवीन मिश्रा सर जी को मेरा सादर नमस्कार। मैं नमन कौशिक ज़िला चरखी दादरी का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे सुपर 100 में वर्ष 2024 में आया था। मेरा 7th बैच में था मैं। और मेरे पिताजी का नाम श्री हरिओम कौशिक है। वो पेशे से खेती करते हैं और पशुपालन करते हैं। मेरी माताजी का नाम श्री मीनाक्षी कौशिक है। मेरे घर से पहले कोई भी मेडिकल लाइन में तो नहीं गया है। मैं शायद पहला ही होऊंगा जिससे मतलब ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं मेडिकल कॉलेज में जा पाऊँ या एक अच्छे मुकाम तक पहुँच पाऊँ। यहाँ पे प्रोसीड करने का बस मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो खाली तो कुछ करके जाने से कोई बेनिफिट होगा नहीं। तो मतलब जितना पॉसिबल हो पाया मैंने अपना यहाँ पे एफ़र्ट्स लगाए। कुछ वो अप डाउन जो आप लोग सभी कहते हो कि हमें लगता है कि मन नहीं लग रहा, शेड्यूल में दिक्कत आ रही है या पढ़ाई में मार्क्स वगैरह कम आ रहे हैं, वो सब के आते हैं। लेकिन बस जो आप अभी तक का पिछला रास्ता देखते हो कि आप यहाँ तक कैसे कैसे पहुँचे हो, तो आपका मन में मतलब यही आता है कि अभी इतना हो गया है तो आगे का ब्रेक थ्रू क्यों लगाया जाए, हम आगे जाएंगे। वो बस किसी भी कैंडिडेट के लिए, आप जितने भी बैठे हैं सभी के लिए बस इतना ही बहुत होता है कि अपने माँ बाप का नाम ऊंचा किया जाए, या जो भी आप परफॉर्म करें या जहाँ भी जाएं वहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं या फिर जहाँ भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको खुद को और आपके जो मदर फादर हैं वो उससे सेटिस्फाई होने चाहिए।
अगर वो हो रहा है दैन मोर देन सफिशिएंट, बाकी किसी की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, जब मेरे पापा चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट थे और मेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना था। मैं घर से बस मेरे को ये था कि मेरे पापा एडमिट हैं और मेरे को छोड़ने के लिए भी यहाँ पे कोई और आए थे, मेरे देखिए सगे संबंधी थे, वो आए थे मेरे को छोड़ने के लिए। मेरे को सिर्फ हमेशा ये था कि मेरे पापा ने जाते समय सिर्फ ये कहा था, तेरे को यहाँ पे एडमिशन लेना है, अपना सपना पूरा करना है, उसके लिए बस मैंने मेहनत करनी है। और उस टाइम पे सभी बोल रहे थे कि उस टाइम में हर कोई, मेरे को गांव में भी कोई भी हो, बड़ा भी हो, हर कोई ये पूछ रहा था कि तुम वहाँ पे अकेली रह लेगी। अरे मैं रह लूँगी, मेरे को अपने पापा का सपना पूरा करना है। इसलिए फिर मैंने वहाँ पे, जब आप सपना लेके जीते हो ना, तो आपको ये कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ में स्ट्रगल करना आप सीख जाओगे। हर एक जैसी भी कंडीशन हो, आप सोचोगे मुझे तो जीना है ना, अपने सपने के लिए जीना है, मेहनत करनी है, उस मुकाम तक पहुंचना है जो मेरे पेरेंट्स ने देखा है। और अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का गर्व से सम्मान जो करता है और गर्व से सिर ऊंचा जो करना चाहता है ना, वो हमेशा प्रॉब्लम्स को नहीं देखेगा, वो देखेगा मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अन्नू है और मैं सोनीपत ज़िले से बिलोंग करती हूँ। और मेरे पापा का नाम सतीश कुमार है, जो कि इलेक्ट्रीशियन है। मतलब मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से ही आती हूँ। जैसे कि एक सपना लेके आई थी जब यहाँ आई कि मेरे को MBBS कॉलेज, तो MBBS में सीट तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे को डॉक्टर बनना है तो बनना ही है, चाहे कोई भी कंडीशन आ जाए, उसके बीच में चाहे कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए। बट वो आस कभी नहीं छोड़ी कि मेरे को MBBS सीट नहीं मिल सकती। और मैं सभी को जो भी आगे अभी पेपर देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी कि आप लोग भी सिर्फ अपना बेस्ट देना, कभी भी खुद से ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बस अपना बेस्ट देते जाना और कंटिन्यूअसली मेहनत करना। थैंक यू सो मच। कि जब से हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे थे तो हमारा एक सपना था अगर भाई हमारे बच्चे कामयाब हों, लेकिन उसके लिए जो शिक्षा के जो आगे सतर था ना, वो एक हमारे लिए एक अंधकार की तरफ था। क्योंकि हम सरकारी स्कूल में रहते हुए ये कभी नहीं सोच सकते थे अगर हमारा बच्चा इस मुकाम तक पहुंच जाएगा, क्योंकि इसमें प्राइवेट संस्था और इतने हाई लेवल की कुछ बातें होती थी जो हमारे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने 6ठी 7वीं से परेशान था और 8वीं तक बच्चे वहाँ से पढ़े। तो 9वीं क्लास में मिशन बुनियाद में एडमिशन के लिए हम वहाँ रोहतक गए थे। वहाँ पर प्रदीप सर ने हमको मिशन बुनियाद के बारे में बताया और सुपर 100 के बारे में बताया। तब वहाँ से हमको दिल में यह एहसास हुआ कि हमारे बच्चे भी कुछ ना कुछ ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन सुपर 100 के अंदर आने के बाद में जब हमें पता चला, पड़ोसियों को ये पता चला, रिश्तेदारों को, लड़की कहाँ पढ़ रही है, क्या कर रही है, मैंने बोला जी वो मेडिकल साइंस ले रखी है और सुपर 100 के अंदर गई हुई है। न बोले, ये बोल रहे थे पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, क्या सुपर 100 क्या कुछ है वहाँ पर, कुछ नहीं है। तो लेकिन आज हैरत की बात है, आज वही पड़ोसी, वही रिश्तेदार ये बोल रहे हैं कि सुपर 100 में हमारे बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। करें जोरदार तालियों के बीच हम आमंत्रित करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय विश्राम कुमार वीणा जी को। तो सबसे पहले तो मैं जितने भी बच्चों ने क्वालिफाई किया उनको बधाई देना चाहूँगा, सरकार की तरफ से भी और पूरे प्रशासन की तरफ से। साथ ही जो अभिभावक, उनको भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपकी मेहनत और परिश्रम का और आपकी तपस्या का ही ये परिणाम है। आप गांव में दौड़ रहे थे, उनमें टॉपर थे, अब यहाँ पूरे राज्य से जो बच्चे हैं उनके साथ दौड़ रहे हो, तो आप बहुत अच्छे हो। आप अभी भी आप में वही प्रतिभा है, परंतु आपके साथ उतने ही प्रतिभाशाली बच्चे दौड़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा संशय होता है। लेकिन संशय, आपको 2 साल की दौड़ है, मैराथन है, तैयारी जो है वो मैराथन होती है, तो आपको स्प्रिंट नहीं करनी है कि आज ही सारे सवाल सॉल्व कर देने हैं, आज ही सारी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो आपको क्विज दिया है, उसको आज ही टॉप कर देना है। आपको 2 साल पूरा टाइम है आपके पास। माननीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी कुरुक्षेत्र आए हुए थे, उन्होंने वहाँ NIT आए हुए भी थे और वहाँ वो नीट का रिजल्ट आया था, उसकी भी परिचर्चा हमसे कर रहे थे। तो हमने जिक्र किया कि सर सुपर 100 में हमारा जहाँ सरकारी स्कूल के बच्चे आते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। तो ये बहुत खुश थे वो कि बोला कि इसकी कहानी जो है वो आप साझा करिए।
तो कल ही की बात है, वो काफ़ी और फीडबैक भी ले रहे थे कि भाई एग्ज़ाम वगैरह कैसा हुआ, क्या बच्चों के फीडबैक्स हैं। तो कहने का मतलब टॉप लेवल से लेके जिला प्रशासन लेवल से लेके मुख्यमंत्री जी से लेके सभी लोग आपके लिए चिंतित हैं, सभी लोग आप पे अपेक्षाएं रखते हैं, सभी लोगों को आप पे गर्व है। जो बच्चे सेलेक्ट हुए उन पे भी, जो बच्चे थोड़े नंबर कम रह गए रिपीटर बैच में फिर बैठे हैं, उन पे भी, आप पे भी हमें गर्व है और हम सफल होकर रहेंगे। जो टारगेट रखा है वो मुझे लग रहा है 2028 में ही 1000 पार हो जाएगा। आपको टारगेट और भी इसको एम्बिशियस, ग्राफ को एम्बिशियस बना, पैराबोलिक बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक यू। आपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सफलता को देख ही लिया है। केवल मात्र एकेडमिक सफलता मैं मानता हूँ कि वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर नमन जी, वंदना जी, ये बच्चे आप सबके सामने बोल के गए हैं, ये प्रदर्शित करता है केवल किताबी ज्ञान या केवल इस प्रकार से पढ़ना ही यहाँ पर नहीं सिखाया जाता, कैसे अपनी बात को रखा जाए। और इसके अतिरिक्त आप सब यहाँ पर हैं तो कैसे आप आने वाले समय में अपने जीवन को अच्छे से जी सकें, ये सब भी यहाँ का एक पार्ट है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जितने बच्चे यहाँ से आप पास आउट हुए हैं उन सबको बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। और आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि सर का टारगेट हम पूरा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं जोरदार तालियों के साथ। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं डॉक्टर मोनिका भारद्वाज आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद प्यारे बच्चों और बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तमाम मौजूद लोगों का। धन्यवाद।